हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल भी देख ली हो किस चीज़ पे वीडियो होने वाली है। दोस्तों यूपी की बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आने वाली है कि पीईटी लागू होने वाला है। यानी कोई भी एग्ज़ाम यानी कोई भी वैकेंसी का आप फॉर्म एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले आपको पीईटी देना पड़ेगा, यानी कि एक प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो जैसा कि आज आपको न्यूज़पेपर में भी मिल गया होगा और कि आपके क्या क्या सिलेबस होने वाले, तो मैं आपको पूरा अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें पीटी होने वाला क्या है। जैसे कि देखिए यूपी ट्रिपल एससी जो जितनी भी वैकेंसियां हैं, जैसे आपकी जूनियर असिस्टेंट मान लीजिए, स्टेनोग्राफर मान लीजिए, और क्लर्क की वैकेंसी आती है, नगर निकाय की वैकेंसी आती है, कॉलेज में बाबू की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सारे वैकेंसी को वो क्या करें, स्टोर कर लेगी एक जगह, यानी आपसे सिर्फ एक परीक्षा लेगी। ठीक है, एक जो कि पीईटी से आप कह रहे हैं वो एक परीक्षा लेगी। उस परीक्षा में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आयोग जो होगी उससे पेट कि भैया आपके पास जितने भी बच्चे अच्छे नंबरों से पास है उसको आप हमारे एग्जाम में बैठाइए। यानी लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो लेखपाल के एग्जाम में वो बैठाएगी। अगर आप बाबू की वैकेंसी आएंगे बाबू की वैकेंसी में बैठाएंगी, और क्लर्क की वैकेंसी आएगी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो सारे लोगों को वहां पे बैठाया जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आगे होगी। पीईटी क्या होता है, जैसे कोई भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे आप टीईटी जानते हैं ना, टीचरों के लिए जो टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, उसी तरीके से यूपी की वैकेंसी, यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसियां होती हैं उसको आपको देने के लिए पहले आपको पीईटी पास होना पड़ेगा। जैसे टीचर की वैकेंसी जब आती है तो आपको टेट जो बच्चे पास होते हैं वही आके एग्जाम देते हैं टीचर की वैकेंसी। वैसे पीईटी जब हो जाएगा तो कोई भी वैकेंसी आएगी जैसे लेखपाल और तमाम बाबू की वैकेंसियां, स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं, तो उसके लिए आपको पीईटी होना, पास होना पड़ेगा। आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा पीईटी का, तभी जाके आप एग्जाम दे पाएंगे। कोशिश करता हूं, उम्मीद की जाती है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, किस चीज से पढ़ाई करने की इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज आप न्यूज़पेपर भी देखें, न्यूज़पेपर में भी आपको इसका सिलेबस दिख जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस होने वाला क्या है। जैसे कि मैंने आपको लगातार कई वीडियो में बताया था कि इसका सिलेबस आप 4 चीज़ें पढ़ते रहिए, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके, और वही ही सिलेबस हुआ। दोस्तों मैंने आपसे कहता हूं ना कि जो हमारी वीडियो होती है वो ऑथेंटिक होती है, क्योंकि जो मैं न्यूज़ देता हूं वो आपको ऑथेंटिक देता हूं, फर्जी न्यूज़ नहीं देता। क्योंकि फर्जी न्यूज़ अगर आपको देखना है तो तमाम यूट्यूब चैनलों पर कई जहां फर्जी न्यूज़ पड़े हुए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको वीडियो लेट दी जाए, ऑथेंटिक वीडियो दी जाए। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस की तरफ था कि सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस जो आपका होने वाला दोस्तों, सिलेबस जो होगा आपका, पहले सामान्य ज्ञान, यानी अगर आप जीके की बात करें तो उसमें आपको साइंस भी रहेगी, करंट अफेयर भी रहेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, सारे मुद्दे उसमें रहने वाले हैं। तो जीके का कहने का मतलब ये है कि उसमें साइंस भी आने वाला है, उसमें आपको करंट अफेयर भी आने वाला है, हिस्ट्री भी आने वाली है, पॉलिटी भी आने वाली है, सारी चीजें उसमें आने वाली है। अब एक तो आपका जीके हो गया। अब दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं वो होगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग तो आप तो पढ़े हुए होंगे, क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते थे तो आप रीजनिंग पढ़े होंगे, तो रीजनिंग भी आपके आने वाली है। और तीसरी बात मैथ। ठीक है, मैथ आपका आने वाला है, क्योंकि मैथ से बहुत बच्चे परेशान थे, क्योंकि अभी मैं आपको लास्ट में स्टेनोग्राफर के लिए बताने वाला हूँ कि स्टेनोग्राफर का क्या होने वाला है, कि जब पीईटी लागू होगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीजें जो आपकी होगी वो होगी मैथ। मैथ अब आपको पढ़ना होगा। जो बच्चे स्टेनोग्राफर के थे मैथ नहीं आता था, जूनियर असिस्टेंट के थे उसमें मैथ नहीं आती, तो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, लेकिन अब आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ पढ़ना कहीं से भी जहां आपको अच्छा लगे, किसी संस्था के द्वारा या यूट्यूब किसी चैनलों से, कहीं भी जो आपको मैथ पढ़ना है किसी भी टीचर से आप अच्छे से मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें होगी। अब बात आती है चौथी, हिंदी। यानी हिंदी आपको यूपी के एग्जाम है तो आपको मालूम है कि हिंदी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो हिंदी का भी आपको आने वाला है, तो हिंदी भी आपको पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो किसी टीचर से जो अच्छे पढ़ाते हैं उनसे पढ़ ले, या जहाँ से भी आपको हिंदी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कितने नंबर के होने चाहिए। ठीक है, कितने नंबर के होने चाहिए, क्या माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इसका लेवल क्या होगा। दोस्तों लेवल के आप न्यूज़पेपरों में देख लेंगे, लेवल इसका जो होने वाला वो इंटर यानी कि इंटर स्तरीय लेवल का ये होने वाला है। तो इंटर स्तर का लेवल क्या होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आने आएंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ में आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं जो बात करने वाला हूँ माइनस मार्किंग को लेके। ठीक है, आयोग के, हालांकि अभी ये प्रोसेस तैयार किया गया, मैंने आपसे लगातार बार वीडियो देखी कि मैं आपको कह रहा कि अभी पीईटी पे काम चल रहा है, पीईटी पे बातें बहस हो रही है, जैसा कि पीईटी को लेके न्यूज़पेपर में छप चुका है। अब ये हमारा ये जो प्रोफार्मा है ये जाकर सरकार को सौंपा जाएगा, सरकार इस पर मुहर लगा के इसको लागू कर देगी। ठीक है, अब मैं कहा था कि माइनस मार्किंग को लेके, तो माइनस मार्किंग जो होने वाली दोस्तों, माइनस मार्किंग इसमें 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जितने भी नंबर का होगा वो आपका काट ले जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक नंबर हमारा कट जाएगा, तो आपको माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ 4 सब्जेक्ट हो चुके। पहला जीके, जिसमें आपको साइंस भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है, सारी चीजें आने वाली है। दूसरा आपका मैथ भी आने वाला है, तीसरा आपका रीजनिंग भी आने वाला है, और चौथा जो आपका होगा वो आपका हिंदी होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कब तक इसका प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। दोस्तों जनवरी आपका चल रहा है। ठीक है, जनवरी में अभी सारी चीजें जो इनके नियम रूल होते हैं वो आपको वो सरकार जाने, लेकिन उम्मीद की जाती है कि फरवरी में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। फरवरी मार्च आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, मार्च या मई जून तो आपको इसको एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार को आपकी कोई समस्या है, पेट को लेकर समझ में नहीं आई हो हमारी बात है, तो मुझे उम्मीद की जा रही है जिस तरीके से मैं बताया हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात आती है स्टेनोग्राफर को लेके, जिससे आप लोग, हमारे कई बच्चे जो हैं वो स्टेनोग्राफर के हैं। तो स्टेनोग्राफर को लेके मैं बता दूं कि आपको भी पीईटी देना होगा। ठीक है, जो बच्चे डर रहते कि मैथ आने वाला है, हम मैथ नहीं कर पाएंगे, हमारा मैथ वीक है, तो अब चाहे जो आपका वीक हो तेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो अभी से आप चालू कर लें। अगर आपको नौकरी चाहिए, मैथ तो पढ़ना पड़ेगा। और लगातार मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। पहले एआरओ मिलेगा, क्योंकि उसकी वैकेंसी बहुत दिनों से फंसी हुई है, तो आपको एआरओ की वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, अब जो मैथ नहीं था, अब मैंने आपको कह दिया कि मैथ पढ़ना पड़े। अब लोग आते सर कैसे इसमें वो होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड होता है, तो मैंने आपसे कह दिया कि आपको पीईटी देना होगा। पीईटी देने के बाद आपके पास वक्त कम मिलेंगे। ठीक है, आपको पास समय बहुत कम मिलेंगे, 2 महीने आपको दिए जाएंगे शॉर्ट हैंड और आपकी टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आपको पीईटी देना होगा। जैसे आप पीईटी पास करते हैं, डायरेक्ट आपको स्किल में 2 महीने का वक्त दिया जाएगा, 2 महीने में आपको स्किल का टेस्ट होगा। तो 2 महीने में आपको स्किल अपनी तैयार करनी होगी, शॉर्ट हैंड भी तैयार करना होगा, टाइपिंग भी आपकी अच्छी करनी होगी। तो जो बच्चे शॉर्ट हैंड वाले हैं, मैंने उसको क्लियर कर दिया कि आपको भी पीईटी देना होगा। पीईटी देने के बाद आपको डायरेक्ट 2 महीने के बाद आपको स्किल और शॉर्ट हैंड आपको ले लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो हमारे देखने के बाद शेयर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो टाइम चाहिए, और आप लोगों के लिए टाइम निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना बहुत समय लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका भी एक छोटा सा लाइक कर देगा, बस शेयर करके उसको सब्सक्राइब बेल आइकन दबा ले, ताकि कोई भी वीडियो हमारी अपलोड हो तो आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इलाहाबाद में तो मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन 60,000 जैसा न्यूज़पेपरों में दिया जाता है कि न्यूज़पेपर को आप समझ रहे हैं कि लगातार वो बच्चों को चूना लगा रही है, बच्चों को हौसला अफजाई कर ही रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार वैकेंसियाँ जरूर आने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद, क्योंकि सरकार भी चुनाव के माहौल में होने, पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। उसके बाद आप देखें तो मुख्यमंत्री की जो इलेक्शन, विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला, उसका भी जल्दी ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2021 में चुनाव नहीं होने वाला, 2022 में होगा, लेकिन जो प्रोसेस होगा वैकेंसियों का, बच्चों को लुभाने का, वो 2021 से चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।